कल अपन ने 4 काव्य पढ़ लिए थे, उनका एक बार उच्चारण पूरा कर लेते हैं। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रञ्जच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति बाह्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धः सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज वे काव्य से प्रारंभ करते हैं। कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पीको नृपतिबर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान। हाँ, पी नहीं बोलेंगे, पी के आगे श्रा है तो पी का जो शाह जो है उसमें जुड़ेगा तो पिश निकलेगा उसमें। अजन्मापि श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। हाँ, यदि सही नियमों का पालन करोगे तो लय बनेगी, नहीं तो लय कहीं भी टूट जाएगी। उसका जो छंद है उसके लय के लिए एक एक अक्षर का जैसा उच्चारण करा रहे हैं वैसा करोगे तो लय पूरी आएगी, नहीं तो टूट जाएगी वो। कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। विचित्रात्मा पेको नपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर। हाँ, पी को जो है शानी मिलाओगे तो वो पी बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है पी में सा मिलाने से अपने आप ही शुद्ध उच्चारण होगा। संस्कृत के नियम ऐसे होते हैं, उनका पालन करो तो शुद्ध उच्चारण होगा, और यदि पालन नहीं करो तो दुनिया में कोई शुद्ध उच्चारण कर नहीं सकता। तो उसमें पी जो है छोटा है, आगे संयुक्त अक्षर आ रहा है, उसके श्रा के शा को मिला दो तो पिश बोलोगे तो अपने आप छोटा, और पी बोलोगे तो पी वाला पी हो जाएगा, वो बड़ी हो जाएगी। अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, इस काव्य में विरोधाभास अलंकार से स्तुति की गई है। ये अर्थालंकार होता है, देखने पे समझ में नहीं आता, लेकिन जब अर्थ लगाते हैं तो इसमें विरोध प्रकट होता है। तो उसमें विरोधाभास जैसा आभास लगता है, लेकिन उसका बाद में जो है निराकरण हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं
कि भगवान आप कनत स्वर्णाभासा अपि, यानी चमकते हुए स्वर्ण के समान कांति वाले हैं, फिर भी अपगत तनु, शरीर से रहित हैं। एक तो कह रहे हैं आपका शरीर इस रंग का है और दूसरी जगह कह रहे हैं शरीर से रहित हैं। तो यहाँ दोनों अवस्थाओं में, जब वो अरहंत अवस्था में थे तब शरीर से सहित थे और बाद में वो शरीर से रहित हो गए। ज्ञान निवह, यानी ज्ञान शरीरी हैं। विचित्रात्मा अपि एकः, यदि उनके गुणों की अपेक्षा, पर्यायों की अपेक्षा देखें तो उनमें बहुत सारे भेद दिखाई देते हैं। स्पुत्राधीश यानी 16वें स्वर्ग में देव थे और वहाँ से च्युत होकर के उनकी आत्मा उस देव के आकार में त्रिशला के गर्भ में समा रही थी और बाद में फिर वहाँ पर वो छोटे से रूप में और धीरे धीरे जो है मनुष्य का आकार बनना प्रारंभ हुआ। गर्भस्थ शिशु और बाद में जन्म हुआ तो मेरु पर उनका अभिषेक हो रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। बच्चों के साथ में, देव कुमारों के साथ में खेलते हुए महावीर दिखाई दे रहे हैं और जब उन्होंने दीक्षा ली तो श्रमण महावीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं और घातिया कर्मों को नष्ट करके अरहंत पद को प्राप्त किया तो अरहंत अवस्था में, और पावापुर के सरोवर पर जहाँ उन्होंने अघातिया कर्मों को भी नष्ट करके और उनकी आत्मा, उनका जो पूर्व का आकार था उससे कुछ कम ऊर्ध्व गमन कर रही है और जाकर के सिद्ध शिला पर हमेशा के लिए विराजित भी दिखाई दे रही है। तो ऐसी सारी पर्यायों में अपन देखते हैं तो विभिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन मूल में आत्मा को देखें तो वही आत्मा सब में है, इसलिए वो एक भी हैं। और श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र होकर भी अजन्मा, तो यहाँ पर शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए वो अजन्म है यानी जन्म से रहित भी हैं। श्रीमान अपि विगत भव रागा, लक्ष्मीवान होकर के भी बाहरी और अंतरंग विभूतियों से युक्त होने के बाद में भी संसारी जो राग से रहते हैं, इसलिए वो अद्भुत गति यानी अद्भुत अवस्था के धारक हैं। ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी बने। तो इस काव्य में विरोधाभास अलंकार में जहाँ उनके अरहंत अवस्था को सिद्ध अवस्था दोनों को लेकर के उनका अरहंत अवस्था में स्वर्णिम रंग और सिद्ध अवस्था में वो ज्ञान शरीरी, विभिन्न पर्यायों में देखते हैं तो बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा एक होने के कारण एक हैं। संसार में सिद्धार्थ राजा के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए वो अजन्मा भी हैं। और समोषण आदि लक्ष्मी से युक्त होने के बाद भी वो उस राग से रहते हैं। ऐसे अद्भुत गति वाले महावीर स्वामी हमारे लिए दर्शन देवें, ऐसी कामना इस काव्य में है। यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहज्ञानाम्भोभिर जगति जनताम या स्नपयति, इदानीमप्येषा बुध जन मरालहि परिचिता, यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहज्ञानाम्भोभिर जगति जनतान्या स्नपयति, इदानीमप्येषा बुध जन मरालय परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यदि या वाग गंगा, जिनकी वाणी रूपी गंगा, विविध नय कल्लोल विमला, जिसमें अनेक नय रूपी लहरें हैं। जैसे लहरें होती हैं तो लहरें जो हैं, जो कुछ भी कचड़ा होता है उसको बाहर कर देती हैं, तो ऐसी अनेक नए रूपी तरंगों से जो उज्ज्वल है, विमल है। बृहद ज्ञानाम्भोभी, जिसमें बहुत ज्ञान रूपी जल से जगति जनताम स्नपयति, इस लोक के प्राणियों को वो स्नपन करती है, उनके सारे जो पाप हैं उनको धोने में समर्थ होती है।
या इदानीमपि एषा बुद्धजन मरालई परिचिता, और आज भी जो विद्वान रूपी हंस हैं उनसे आज भी परिचित है। तो ऐसी भगवान की वाणी जिनकी है, ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी होवें। तो यहाँ भगवान की वाणी के बारे में, जिन वाणी के बारे में वर्णन किया है, जो वाणी रूपी गंगा है जिसमें विविध प्रकार के नय हैं। नय जो होते हैं, नयति इति नय, नय के माध्यम से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। ये दृष्टिकोण कहलाते हैं, क्योंकि पदार्थ जो होता है वो अनेक गुणों से युक्त होता है। अपन उसको देखेंगे तो एक एक दृष्टि से देख सकते हैं, तो उन नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का एक देश ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से जो नयों के माध्यम से जो दोष रहते हैं उनका जो है निराकरण हो जाता है। उसके कारण में जो उज्ज्वल है, निर्मल है, और जिसमें बहुत ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है। संसार में नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में भगवान की वाणी रूपी जल के माध्यम से ही पाप नष्ट हो सकते हैं। उस जल से तो केवल अपने शरीर के ऊपर लगा हुआ जो दोष है, मल है, वही केवल साफ हो सकते हैं। अंतर में पवित्र करने में वो समर्थ नहीं हो सकती। और ऐसी भगवान की वाणी रूपी गंगा आज भी विद्वानों रूपी हंसों के द्वारा जो है परिचित है। ऐसे यहाँ पर उन भगवान महावीर स्वामी के लिए प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे नेत्रों के मार्गामी होवें। त्रिवा रुद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थाया मपि निज वलाद्येन विजितः स्फुरन् नित्यानंदप। हाँ, प्रा सामने आ रहा है तो दा में पा मिला करके पढ़ेंगे। स्फुरन् नित्यानंदप प्रशम पद राज्याय सजनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अनिर्वारुद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थाया मपि निज वलाद्येन विजितः स्फुरन्नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं कि अनिर्वार उद्रेकः, यानी जिसको दूर करना बहुत मुश्किल है, ऐसे वेग वाला, त्रिभुवन जयी, जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे काम सुभटा यानी काम रूपी महान योद्धा को कुमार अवस्थायाम, आपने जो है कुमार अवस्था में ही निज बलाद्येन विजिता, अपने आत्मबल से आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली। यानी जिसने सारे संसार को जीत लिया है उसको आपने कुमार अवस्था में ही जीत लिया, मतलब आप कितने शक्तिशाली हैं। और स्फुरन यानी दमकते चमकते हुए नित्य आनंद प्रशम पद राज्याय, जो नित्य आनंद देने वाला है, ऐसे प्रशांत शिवपद के राज्य को पाने के लिए आपने ये कार्य किया। यानी काम पर जो विजय प्राप्त की है, किस लिए की है कि जो नित्य आनंद देने वाला है, ऐसे प्रशांत मोक्ष पद के राज्य को पाने के लिए आपने अपने आत्मबल से उस काम सुभट को, काम रूपी महान योद्धा को जीता, जिसने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ऐसे वह यानी जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, ऐसे महावीर स्वामी हमारे जो हैं नयन पथगामी होवें। तो यहाँ भगवान बालयति हैं, 5 तीर्थंकर बालयति हुए हैं, तो उसमें उन्होंने विवाह नहीं किया, उस काम के चक्कर में नहीं आए, और उन्होंने अपने कुमार अवस्था में ही काम पर विजय प्राप्त कर ली। उस मोक्ष पद के राज को प्राप्त करने के लिए जो दुर्निवार वेग वाला है, जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, ऐसे काम सुभट को जिसने पूरे
जगत को जीत लिया है, उस पर आपने विजय प्राप्त की। ऐसे इंद्रिय विजयी महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी होवे। महामोहातंकप प्रशमन पराकस्मिक भिषग निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करह शरण्यः साधूनां भव भय भृता मुत्तम गुणो महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषग। हाँ, सही नहीं बन रही ले आप लोगों की। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषग। मोहांत नहीं है, मोहातंकप। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषग। निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगल करह शरण्यः साधूनां भव भय भृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महान मोह रूपी रोग, आतंक जो है रोग कहलाता है। एक अंतक होता है उसको मृत्यु बोलते हैं, लेकिन आतंक जो है वो रोग कहलाता है। तो महान मोह रूपी रोग को प्रशमन यानी शांत करने में तत्पर आकस्मिक भिषक यानी आप आकस्मिक बिना कारण यानी बिना अपेक्षा के वैद्य हैं। निरापेक्ष बंधु यानी अपेक्षा रहित बंधु हैं। विदित महिमा और आपकी महिमा सब लोग जानते हैं, प्रकट हैं। मंगल करा आप मंगलकारी हैं। भव भय व्रताम साधु नाम जो संसार के भय से भरे हुए हैं, ऐसे भव्य जीवों के लिए सज्जन जनों के लिए आप शरण हैं, शरण देने वाले हैं और उत्तम गुणों से युक्त हैं। ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी होवें, हमें दर्शन देवें। तो जो मोह रूपी रोग है वो भगवान के भक्ति के बिना शमन को प्राप्त नहीं होता, भगवान को जाने बिना शमन को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान की भक्ति करता है वो उस मोह पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो यहाँ भगवान के लिए आकस्मिक वैद्य कहा और अपेक्षा रहित, कोई अपेक्षा नहीं उनकी कि हमारी जो है जय बोलेगा, हमारे गुणगान करेगा। ऐसे वो निरपेक्ष बंधु हैं और जिनकी महिमा प्रकट है, जिन्होंने बंधन में पड़ी हुई चंदनबाला के बंधनों को नष्ट कर दिया था। सुना होगा आप लोगों ने वो कथानक जिसमें चंदनबाला बंधन में बंधी हुई थी। पहले उसको बेचा जा रहा था और वहाँ वृषभदत्त सेठ जाकर के देखते हैं और उसको वहाँ से खरीद लाते हैं। वहाँ पर जो वेश्या बेचने वाली थी वो कहती है, लगता है आपकी आँखों की रोशनी कम हो गई, इतने में तो 4 आ जाती। तो वो कहते हैं कि तुमने इसके वस्त्रों को नहीं देखा, इसके वस्त्र यहाँ पर 1 लाख दीनार से कम के नहीं है, 4000 में बेची है। तो वो मना करती है। सेठ कहते हैं तुम मुझे जानती नहीं हो, यदि तुमने इसको नहीं भेजा तो शाम तक तुम्हारी सारी संपत्ति रात सात हो जाएगी। तो स्वयं वो जो है रथ में बिठा करके चली जाती है। पत्नी वहाँ पर सोचती है कि ये सोत को लेकर के आए हैं, उसको बंधन में डाल देती है और श्रमण महावीर वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके सारे बंधन टूट जाते हैं। तो उनकी महिमा जो है वो निरापेक्ष बंधु हैं, ये सब जगह विदित है और सभी भव्य जीवों के लिए, सज्जन लोगों के लिए वो शरणभूत हैं, उत्तम गुण वाले हैं। ऐसे महावीर स्वामी हमारे नेत्रों के मार्गामी होवें। इसका समापन करते हैं। महावीराष्टकं स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतं या पठेत् शृणुयात् चापि यह पठेत् शृणुयात् चापि स याति परमां गतिम्।
महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतं या पठे शृणुयाच्चापि सयाति परमां गतिम। हाँ, ये महावीराष्टक स्तोत्र जो भक्ति से भागेन्दुना कृतम, यानी भागचंद जी भागेंदु उनका उपनाम था, उन्होंने इसको भक्ति से बनाया है। जो इसको पढ़ता है, जो सुनता है, वह भी परम शिव गति को प्राप्त होता है, यानी मुक्ति को प्राप्त होता है। परंपरा से, भक्ति से जो है परंपरा से मुक्ति मिलती है। महावीराष्टक स्तोत्र जो है महावीर भगवान के निर्वाण दिवस पर जो है सभी लोग पढ़ते हैं। इसके शुद्ध उच्चारण को सीख करके यदि पढ़ें तो अपना शब्दाचार का भी और अर्थ को समझते हुए पढ़ें तो अर्थाचार के साथ में इसका पाठन अपने लिए लाभदायक होगा।